बिहार शरीफ मुख्यालय के सोहसराय निजी सभागार में जन स्वराज पार्टी की उद्घोषणा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के भावी उम्मीदवार और पूर्व मेयर दिनेश कुमार ने बताया कि यह यात्रा पार्टी के उद्देश्यों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पार्टी के विजन और मिशन के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। दिनेश कुमार ने कहा कि जन स्वराज पार्टी लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य लोगों को न्याय, समानता और सामाजिक न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान लोगों को पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में भी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र लोगों की समस्याओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिनेश कुमार ने कहा कि जन स्वराज पार्टी लोगों की सेवा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। का एक भाग है जो बिहार शरीफ में आप लोगों को देखने को मिला। इसमें जन स्वराज मानसिकता से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित हुए, बहुत से वंचित रह गए। टाइम से, वक्त से, रमज़ान का महीने से आगे आने वाले दिनों में प्रशांत जी खुद यहाँ का दौरा करेंगे और उस दौरे में आप लोगों को उनकी बातें, उनके विचार को सुनने को मिलेगा और आप लोग अपने हाल को देखते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए आप अपना विचार कर सकेंगे। यही कह के मैं सब अभी जब तक प्रशांत किशोर जी कैंडिडेट फाइनल नहीं करते, हम ये नहीं आपको गारंटी कर सकते हैं कि टिकट किनको मिलेगा। यदि हमको मुद्दा आपको 5 ही दिया गया है, वो 5 मुद्दा है लाइन रोकना है, गरीबों के लिए 10 से 15,000 रुपए की व्यवस्था अपने प्रदेश में ही करना, अपने पंचायत के इर्द गिर्द ही कर देना कि उसको अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के कहीं लाइन ना करना पड़े। दूसरा है कि स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। आप देख रहे होंगे प्राइवेट स्कूल गली गली, मोड़ मोड़ पे खुला हुआ है और वहाँ की फीस गरीब आदमी नहीं दे पाता है। तो इसलिए उनका है कि स्कूलों की स्थिति सुधारेंगे और जब तक स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक हम 15 साल की उम्र तक के बच्चों को, मतलब 10 से 11वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा दिलाएंगे, उन बच्चों को अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशांत जी की तरफ से, हर गरीब को, क्योंकि हर गरीब का बच्चा, हर गरीब परिवार का बच्चा चाहता है कि हम भी वो अच्छे स्कूल में जाते तो कुछ पढ़ाई कर सकते। बहुत से योग्य बच्चे हैं जो मजदूर बन जाते हैं, ठेला चलाते हैं, तो उस चीज़ को बदलने के लिए इन्होंने ये मुद्दा रखा। और सदस्यता अभियान भी किया जा रहा है, सदस्यता अभियान भी आज किया जा रहा है। सदस्यता अभियान तो हमारा साल भर से लगातार चल रहा है। पार्टी की स्थापना नहीं भी हुई थी तब से ही सदस्यता बन रही है और आज 1 करोड़ से ऊपर सदस्य बिहार में बन चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर लिस्ट में है। 26 तारीख को नवादा जा रहे हैं हाँ, वो प्रस्थान कर रहे हैं इसी यात्रा में। उनका नवादा का दौर है और नवादा जाने के क्रम में हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे कि बिहार शरीफ वासियों को कम से कम एक मौका दें 15 मिनट का, चलते चलते ही, और
किस जगह मतलब ये हम लोग 17 नंबर चौक के आगे कखड़ा मोड़ पर उनकी व्यवस्था करेंगे और वहीं उनका स्वागत करेंगे। क्या नाम हुआ? मैं दिनेश कुमार और जन स्वराज के आज अध्यक्ष कहे तो वो नहीं बनने दिए। उन्होंने कहा कि आपको अध्यक्ष का पूरा बोझा लेना पड़ेगा, पूरे जिला का। आप एक क्षेत्र देखें, जिस तरीके से आपने नगर निगम को एक रूप दिया, एक नगर का रूप दिया जो एक कस्बा था, तो उस तरीके से आप एक विधानसभा का देखें और उसके विकास और उसकी समस्याओं को जान के आप उस पर ध्यान दें। हमारी बैठक थी आज, जैसा कि आप देख सकते हैं, उद्घोष यात्रा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे और लोगों के बीच में हम लोग बताना चाह रहे थे कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, उनके क्या 5 मूल्य मंत्र हैं। और ये मूल मंत्र वो 5 मूल्य मंत्र है कि जो आसमानी कोई हम लोग दावा नहीं दे रहे हैं कि हम लोग, जैसे अभी राजद ने रिसेंटली बोला है कि 2500 रुपये हम लोग बांटेंगे हर माँ और बहन को। जब आप जोड़िएगा तो 6 करोड़ महिलाएं हैं बिहार में, और अगर वो लोग महीना में 2500 रुपये एक एक महिला को देंगे तो भैया आप 1.5 लाख करोड़ का बजट कहाँ से लाइएगा, जबकि हमारा बजट 1 लाख करोड़ का है। तो ये एक सीधा सा जुमला है जो हम लोग सच बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ऐसे लोग भावुक ना हो जाएं ये सब बातें सुन के। और हम लोग ऐसी मूल मंत्र लेके आए हैं कि जो सब जान सके और जब मान सके। जैसे कि हमारे पहला मूल मंत्र है कि युवाओं का पलायन बंद करेंगे और 10 से 15 हज़ार का नौकरी हम लोग यहीं पे देंगे। जन स्वराज की गारंटी है। बुजुर्गों को जहाँ 400 रुपये अभी मिल रहा है पेंशन, वो 2000 रुपये का हम लोग पेंशन जन स्वराज पार्टी सरकार में आएगी तो 60 साल के वर्ष से ऊपर के हर महिला पुरुष को दिया जाएगा। महिलाओं को सस्ता लोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जन स्वराज की गारंटी है कि 4 साल सालाना ब्याज पर जन स्वराज महिलाओं को व्यापार करने के लिए बिना किसी कोलेटरल के लिए देगी। 5वां है बच्चों के लिए, 15 साल तक के हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था देंगे। उनका सीधी यही कहना है कि भैया जो अभी सरकारी स्कूलों के जो व्यवस्था है वो सीधी हम लोग ठीक करेंगे और प्राइवेट एजुकेशन का जो लाभ मिलता है, जो अमीर लोग से ले पा रहे हैं, वो हर वर्ग के लोगों को हम लोग देंगे। 5वां है किसानों को खेती के लिए बेहतर कमाई। वो कह रहे हैं जन स्वराज पार्टी अगर पावर में आती है तो मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी जो नगद फसलों की खेती करने वाले हैं। तो यही 5 मूल्य मंत्र की बैठक के लिए हम लोग आज किए थे और बिहार शरीफ विधानसभा से दिनेश कुमार जी को प्रत्याशी घोषित करने की उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, युवा के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? युवा के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग तो देखिए बाहर से हम लोग भी पलायन ही करके गए थे पढ़ाई करने, और मेरे जैसे बहुत युवा हैं जो बाहर जाते हैं और बहुत लोग बाहर ही रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, उनके लिए कोई IT कंपनी नहीं है, उनके लिए कोई भी तरीके की व्यवस्था नहीं है कि वापस आके वो अपना इतना जो पढ़ाई लिखाई किया उसको कहीं लगा भी पाए। तो मैं चाहता हूँ कि युवा अब थोड़ा जागरूक होइए, अपना वोट सोच समझ के दीजिए और आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए सोच समझ के वोट दीजिए। क्या नाम है? दीपेश वर्मा, जन स्वराज पार्टी। मैं हुआ कार्यालय प्रभारी।